Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए, और आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मेरा जय मसीह की। सच मुझे परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है कि परमेश्वर ने हम सबों को जीवित और भला चंगा रखा है कि हम सब मिलके परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से करने पाएँ। और मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि ये उसकी ही योजना थी कि हम सब मिले आज के दिन, आज के समय में। और ख़ास तौर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगी प्रेयर ग्रुप टीम जीसस का, जिन्होंने मुझे अपने इस पेज पे इनवाइट किया, और ख़ास तौर से स्पेशली ब्रदर आशीष का, जो हमेशा प्रभु की सेवा के लिए लगे रहते हैं और हमेशा दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे आए और परमेश्वर के वचनों से बांटें और हम सब प्रभु के वचनों से संगति करने पाएँ। इन सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर को सारी आदर, सारी महिमा देती हूँ। और आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे और उसके बाद हम आराधना और वचनों के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हे मेरे महान सामर्थी पिता परमेश्वर, मेरे यीशु, मेरे राजा, मैं धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है मेरे खुदावन, कि हम इस समय आपकी नज़दीकता में आ सके, आपकी उपस्थिति में आ सके, और हम सारे भाई बहन मिल के पिता परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करने पाएँ। ये आपकी योजना थी, ये आपका ठहराया हुआ दिन और समय था कि हम सब मिल के आपके नाम की महिमा कर सके। मेरे जीवते खुदावन, आपके अनुग्रह और आपकी दया के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ इस पेज के लिए पिता परमेश्वर, प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के जिस पेज पे पिता इतने आपके दास दासियाँ, आपके बेटे बेटियाँ के परमेश्वर के वचन को देते हैं पिता, और वो इसलिए क्योंकि इस अंत के दिनों में आप चाहते हैं पिता कि हम हर एक माध्यम से या जाके आपके वचन का सुसमाचार का प्रचार कर सके। पिता मैं धन्यवाद देती हूँ और प्रार्थना मांगती हूँ पिता परमेश्वर, इस टीम से जुड़े हुए हर एक भाई बहनों को अपनी आत्मा से परिपूर्ण कीजिए पिता। उन्हें बहुत आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, कि आपके आने तक यीशु मसीह हम सब आपके वचनों में बने रहें और आपको प्रसन्न करने वाले हो सके पिता। हर एक को आशीषित कीजिएगा पिता, और होने दीजिएगा पिता कि हम सब जहाँ भी रहें आपको भाते रहें और आपके नाम की महिमा करने पाएँ। इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे जितने भाई बहन इस समय इस पेज से जुड़ रहे हैं, इस माध्यम से जुड़ रहे हैं, हर एक के साथ रहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो पिता, चाहे वो बुजुर्ग हो पिता परमेश्वर, हर एक को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। हमारा मिलना, हमारा संगति करना आपको भाने पाए, और हर एक बातों से सारी आदर, सारी महिमा सिर्फ आपको मिलने पाए। हर एक बातों के लिए मैं धन्यवाद देते हुए आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। हम इस योग्य तो नहीं, लेकिन प्रभु ने हमें चुना है अपनी महिमा के लिए और ठहराया है कि हम लोग साथ मिलके, है ना, परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने पाएँ। आइए गीत के साथ मैं स्टार्ट करूँगी, और आप सबको आता है तो आप ज़रूर इस गीत के माध्यम से प्रभु को महिमा दें।
अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। अपनी आँख से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबो ये ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबो ये ख्वाहिश मेरी। प्रभु तेरे प्रेम तेरे समान रहता सदा एक समान, हर हाल में वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा एक समान, हर हाल में वो कभी बदलता नहीं। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबो ये ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबो ये ख्वाहिश मेरी। से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबो ये ख्वाहिश मेरी। दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबो ये ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबो ये ख्वाहिश मेरी। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए कि परमेश्वर ने सचमुच हमें अपनी महिमा के लिए बनाया और सृजा है कि जो कुछ हमारे पास है उसे हम परमेश्वर की महिमा के लिए यूज़ करें। प्रेज द लॉर्ड। और मैं सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम लोग दूर ही सही लेकिन आत्मा में एक हैं। प्रेज द लॉर्ड। और इस गीत को गाने का जो उद्देश्य था मेरा वो यही था कि इस गीत में जो बातें हैं उन बातों को हम बहुत गंभीरता से अपने जीवन में लें। जिन्होंने इस गीत को लिखा है मैं सचमुच उनको भी धन्यवाद देती हूँ कि आत्मा से भरा हुआ गीत जो आज हमारे सबके सामने आया उसमें सचमुच वो आत्मा की प्रेरणा थी कि हम उन वचनों को हम समझ पाएँ। प्रेज द लॉर्ड। और सचमुच ये गीत जो है एक परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है, परमेश्वर की उन बातों को दर्शाता है जिसे मुझे और आपको समझना बहुत ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड। और ये आप लोग जानते होंगे कि ये प्रेम के बारे में है, परमेश्वर के प्रेम के बारे में, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है कि वैसा प्रेम शायद ही कोई होगा जो हमसे कर सकता हो। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम क्या ही हम बोल सकते हैं। उसका प्रेम ही है कि आज हम और आप अलग अलग जगहों में रह के परमेश्वर को महिमा दे पा रहे हैं
और परमेश्वर की महिमा के लिए हम कुछ वचनों को सीख पा रहे हैं। अगर आज उसका प्रेम हमारे साथ नहीं होता तो आज हम लोग जीवित नहीं होते, हम नाश हो गए होते। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है कि उसने अपना एक लौता पुत्र, जो हम पढ़ते हैं, हम निकालेंगे परमेश्वर के वचन से यूहन्ना 3 और उसका 16, जो कि ऐसा वचन है जो सबको याद है। और इस वचन की जो गहराई है वो बहुत ही ज़्यादा है, जिसको हम नाप भी नहीं सकते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में बातें करें तो मुझे लगता है हमारी ज़िंदगी भी अधूरी हो जाए, पूरी ना हो, क्योंकि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है जो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के प्रेम ने ही हमें एक दूसरे से बांधा है। प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर का प्रेम नहीं होता तो शायद हम भाई बहन, जो हम लोग दूर दूर हैं लेकिन एक दूसरे से आत्मा में जुड़े हैं, हम नहीं जुड़ पाते। ये परमेश्वर का प्रेम है जो हमें विवश करता है, जो हमें कई बातों में एक दूसरे के साथ एक सूत्र में बांधता है। लेकिन इस प्रेम को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, उस प्रेम का उल्लेख या उसके बारे में एक्सप्लेन करना तभी हम अच्छी तरीके से कर पाएंगे जब हम उसके प्रेम को पहचानेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने ये मौका मुझे दिया आज इस प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के माध्यम से कि मैं इस पेज पे आके बोल पाऊँ आपके सामने परमेश्वर के वचन को। और सचमुच आप में से हर एक कोई ये जानता होगा, हर एक व्यक्ति जानता होगा कि उसको एक ऐसे प्यार की ज़रूरत होती है जिसके लिए ज़िंदगी कम पड़ जाती है, लेकिन वो सच्चा प्यार हमें नहीं मिल पाता। ये पूरे संसार में हर एक व्यक्ति उस प्यार को ढूंढ रहा है, लेकिन हम और आप जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, हम अच्छी तरीके से जानें कि परमेश्वर का जो प्रेम है, परमेश्वर का जो प्रेम है वो अतुलनीय है, तुलना नहीं है, और उसकी तुलना हो भी नहीं सकती है किसी से, क्योंकि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम रखते हैं और प्रेम को हम ऐसे नाप भी नहीं सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम हम उसके अनुभव को जब हम पाते हैं तभी हम समझ सकते हैं कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। सचमुच मैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में और क्या बोलूं कि परमेश्वर चाहता है कि उस प्रेम को हम अपने जीवन में, हम जितने लोग परमेश्वर के वचन को जानते हैं, जितने लोग परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, परमेश्वर चाहता है उस प्रेम को हम पहचान लें। और जिस दिन आप उस प्रेम को पहचान लेंगे, जिस दिन आप उसको अनुभव कर लेंगे, वो आपके जीवन में झलकेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो आपके जीवन में दिखाई देगा और आप दूसरों से भी उस प्रेम को बांटेंगे। पहले हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में देखेंगे, जो कि परमेश्वर ने हमसे इतना किया, जैसे अभी हमने वचन में पढ़ा कि इतना प्रेम किया कि उसने अपनी सबसे प्रीशियस चीज़ हमारे और आपके लिए दी। हम में से हर एक व्यक्ति जल्दी कोई भी अपनी बहुमूल्य चीज़ या कोई प्रीशियस चीज़ जो होती है वो बांटना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो उसके पास ऐसी होती है कि वो चाहेगा कि वो उसके पास रहे। लेकिन आप परमेश्वर का प्रेम देखिए कि वो मुझसे और आपसे कितना प्रेम करता है कि उसने उस प्रीशियस चीज़ को, वो ऐसी बहुमूल्य चीज़ थी परमेश्वर के लिए, जो उसका पुत्र था, इकलौता पुत्र, उसने हमारे लिए और आपके लिए, इस संसार के लिए दे दिया ताकि हम नाश ना हो। प्रेज द लॉर्ड। हम मरे ना, हम कहीं किसी बात से हम हानि में ना जाएं। बहुत सोचने की बात है। ये वचन जो है हम बचपन से सुनते आते हैं, लेकिन उस प्रेम को हम अपने जीवन में हो सकता है कई बार हम उतार भी नहीं पाते, ना हम उसका अनुभव नहीं कर पाते। अगर हम परमेश्वर के प्रेम के लिए वचन से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता था कि उसने हमें सृजा। उस प्यार के लिए ही उसने हमें सृजा, अपने हाथों से रचा और बनाया, ताकि हम सब क्या करें, हम उसके साथ रहें, उसके साथ संगति कर सकें और उससे हम क्या करें, अपने संबंध को ठीक कर सकें। हर एक पिता चाहता है कि उसके बच्चे उसके पास रहे,
लेकिन आप जानते हैं हमारे पापों ने ही हमें परमेश्वर से अलग कर दिया। परमेश्वर ने रचा तो बिल्कुल सही था, लेकिन कुछ बातें हमें परमेश्वर से, उस प्रेम से हमें अलग कर देती हैं, और वो होता है हमारा और आपका पापों में पड़ जाना, और हम अलग हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर इतना प्यारा है, इतना प्रेमी है कि वो हमसे अलग नहीं हो सकता है। कोई भी पिता या माँ बाप अपने बच्चों से इतने इजीली अलग नहीं हो जाते हैं। वो जानते हैं मेरा बेटा या मेरी बेटी अलग रास्ते में है, गलत रास्ते में जा रहे हैं। वो सिखाते हैं, समझाते हैं, लेकिन वो उससे अलग नहीं होते, क्योंकि उस बाउंडिंग को, उस पहचान को कोई भी अलग नहीं कर सकता है, कोई भी अलग नहीं कर सकता है। और परमेश्वर का वचन बताता है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। प्रेज द लॉर्ड। हम सब प्रभु की संतान हैं, परमेश्वर की बेटी और बेटियां हैं, लेकिन परमेश्वर के प्रेम को हमें जानना अपने जीवन में ज़रूरी है। इन अंत के दिनों में हम सारे लोग जो परमेश्वर के वचनों को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन से सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचनों पे ध्यान लगा रहे हैं, सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि उस प्यार को हम अपने जीवन में ले लें। आप ये कहेंगे कि परमेश्वर के प्रेम को तो हम पहचानते हैं, इसीलिए हम वचन पढ़ते हैं, इसीलिए हम परमेश्वर के निकटता में आते हैं, लेकिन बस यही काफ़ी नहीं है। परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में दिखाई देना बहुत ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने अपने लोगों से बहुत प्यार किया। अगर हम वचन में देखेंगे तो परमेश्वर ने कई बातों के द्वारा, कई वचनों के द्वारा हमें सिखाया। उसका प्यार जो है हमारे लिए बहुत गहरा है, बहुत गहरा। इतनी गहराई है उसके प्यार में, जैसे अभी मैं गीत को गा रही थी, ये बहुत अच्छा गीत था कि उस गहराई को और उसकी चौड़ाई को और उसके सारे नाप को हम माप ही नहीं पाएंगे। इतना प्यार प्रभु हमसे करता है, लेकिन बहुत सारे लोग उस गहराई से अछूते हैं, उस प्रेम से अछूते हैं। आज तक उन्हें ये नहीं पता है कि हमें इतना प्रेम करने वाला कौन है, और शायद इसी प्यार के अभाव में उनका जीवन नाश की ओर जा रहा है। मैं जितने भाई बहन हमारे इस पेज को, इस वचन को देखेंगे, मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड वचन आपके सामने नहीं ला रही हूँ, मैं बहुत सारा ज्ञान आपके सामने नहीं ला रही हूँ, मैं बहुत सिंपल और सरल बात आप लोगों के सामने रखना चाह रही हूँ कि आप अपने परमेश्वर के प्रेम को पहचानिए, जो आपसे इतना प्रेम करता है, जो आपके लिए हर कुछ कर सकता है। आज इस प्रेम की कमी को, इस प्रेम को नहीं पहचानने के द्वारा हमारे बहुत सारे भाई बहन उदास है। वो अपने जीवन में उस अभाव को देखते हैं कि हमसे कोई प्यार नहीं करता है, मैं अकेला हूँ, मैं इस पृथ्वी में अकेला हूँ, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मैं बहुत असहाय हूँ, मैं बहुत निर्बल हूँ। पर जितने मेरे भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो परमेश्वर अपने वचन से आपको देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उस प्रेम संदेश को सुने, उस वचन को अपने जीवन में देखें। कई बार हमारे भाई बहन जो वचन नहीं जानते होंगे, लेकिन उन्होंने भी कहीं लिखा हुआ है ना, कई हॉस्पिटल्स में, जो मिशन हॉस्पिटल्स हैं, कई जगह कॉन्वेंट्स हैं, वहाँ ये वचन हमेशा लिखा रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। सचमुच उस प्यार को पहचानिए जो परमेश्वर मुझसे और आपसे करता है और वो दिखाना चाहता है, और जो उसकी गहराई है उसको हम समझें। परमेश्वर का प्रेम इतना गहरा है, वो हमारे लिए असीमित है। जैसे हम अब इस प्रेम को हम सीमित नहीं रख सकते हैं। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि वो एक सीमित दायरे में नहीं करता है, वो असीमित करता है, उसका कोई दायरा नहीं है। चाहे हम उससे कितने अलग हो जाएं, चाहे हम उससे कितने दूर चले जाएं, परमेश्वर हमसे कभी अलग नहीं होता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो हमारे प्रति उतना ही विश्वास योग्य और सच्चा बना रहता है। क्यों? आप कई बार देखेंगे अपने संबंधों में या अपने रिलेशनशिप्स में, आपने देखा होगा कि अगर सामने वाला व्यक्ति आपको प्यार नहीं करता है, आप उससे कब तक प्यार करेंगे, है ना? आप उसको कब तक आप अपने जीवन में उसको जगह देंगे? जब तक वो आपको रिटर्न में प्यार ना दे, जब तक रिटर्न में वो आपके साथ उस संबंध को बनाए ना रखे। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, हमारा परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने आपसे और हमसे बहुत प्यार किया है। वो असीमित है,
वो कभी भी बदलता नहीं है, वो ना बदलने वाला हमारा प्रभु है। और जब हम वचनों में हम देखते हैं तो उसने अपने वचनों में शुरू से लेकर आखिर तक कई बार परमेश्वर ने सोचा, उसके मन में भी आया कि मैं इस पृथ्वी को नाश करूं। और परमेश्वर कभी नाश करके प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे दूर हो जाएं। परमेश्वर ने शुरू से, उत्पत्ति से ही परमेश्वर ने हम सबों को अपनी महिमा के लिए बनाया, अपने साथ रहने के लिए बनाया। लेकिन हम और आप उसके प्रेम को ना समझते हुए हम उससे अलग हो जाते हैं। परमेश्वर के वचनों में हम देखते हैं, नूह के दिनों में भी ये बातें हुई, परमेश्वर ने फिर भी अपने लोगों को बचाया। उसके बाद भी हम देखते हैं परमेश्वर ने कैसे कैसे अपने दासों की अगुवाई की, अब्राहम की, इसहाक की, याकूब की, यूसुफ की। और निर्गमन में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया। अपनी प्रजा के लिए वो स्वर्ग से उतर आया, उसकी दुहाई और उसके कराहने को सुन के परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया। आज हम और आप भी हमारे रोने, कराहने और गिड़गिड़ाने को सुन के परमेश्वर अपने प्रेम के प्रति हमारे नज़दीक आते हैं और वो सुनकर अपने हमारी हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। परमेश्वर का जो प्रेम है सचमुच असीमित है, बहुत गहरा है, बहुत अतुलनीय है, जिसकी तुलना आप किसी से नहीं कर सकते हैं। हम मनुष्य हैं, हम अक्सर उस प्यार को पाने के लिए, चाहे वो किसी का भी प्यार हो, पाने के लिए हम तरसते रहते हैं। लेकिन हम इस बात से हमारा ध्यान ही नहीं जाता है कि कोई है जो आपसे अनकंडीशनल लव करता है, वो आपसे कोई कंडीशंस नहीं मांगता है। उसकी तरफ हमारा ध्यान क्यों नहीं जाता है? हम सबों को ये सोचने की ज़रूरत है। अगर आप परमेश्वर के प्रेम को पहचान लेंगे, जब आप परमेश्वर की उन बातों को पहचान लेंगे, तब आपको उस प्यार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए एक्स्ट्रा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई लोगों को सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई रिश्तों को तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर का ये वचन ही है जो हम सबों को बांध देता है। और ये वचन ही है जो यीशु मसीह ने प्रेम संदेश के रूप में मुझे और आपको दिया है। उसका वर्णन हम कर ही नहीं सकते, और ये हमारे लिए है। परमेश्वर का प्रेम किसी एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, एक संप्रदाय के लिए नहीं है, एक धर्म के लिए नहीं है। परमेश्वर ने हर एक को अपनी महिमा के लिए सृजा और बनाया है। इसीलिए परमेश्वर का प्रेम सबके लिए है। ये बहुत खुशी की बात है कि परमेश्वर आपसे उतना प्यार करता है जितना वो मुझसे करता है। हर एक हमारे इस पूरे जगत में कई भाई बहन ऐसे हैं जो इस प्यार को आज तक नहीं समझ पा रहे हैं। समय रहते अगर हम इस प्यार को पहचान लें और अपने जीवन में हम उतार लें, तो हम परमेश्वर के वचनों के साथ हम चल पाएंगे और परमेश्वर का वचन हमें और बढ़ाता जाएगा। सचमुच परमेश्वर का वचन बताता है यीशु मसीह आजकल और युगानुयुग एक सा है। इंसान का प्यार बदल सकता है। कई बयानों में हम देखते हैं आज जो व्यक्ति आपसे बहुत प्यार कर रहा है वो किसी स्वार्थ से कर रहा है, उसको उसके बदले कुछ चाहिए, लेकिन अगर आपने उसे नहीं दिया तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारा प्रभु ऐसा नहीं है। हम जैसे भी हैं, हमारी कमियों के साथ वो हमसे उतना ही प्यार करता है। वो उतना ही हमसे लिपट के रहना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या बताता है। परमेश्वर के प्रेम के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि परमेश्वर का प्रेम कितना है। हम सुनते आ रहे हैं, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, और ये आप लोगों की खुशखबरी है। जितने भाई बहन परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं, यीशु मसीह का नाम आपने नहीं सुना है, आप आज सुन लें कि यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। चाहे आप कैसे भी हों, एक बार अपने जीवन में उन्हें स्थान दें और आप देखिए आपकी लाइफ परमेश्वर के वचन से और उसकी उपस्थिति से कैसे बदलती है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में और उसमें बने रहने के बारे में हम देखेंगे। परमेश्वर तो हमसे बहुत प्यार करता है क्योंकि उसके हम बच्चे हैं, उसके बेटे बेटियां हैं। लेकिन हम उसके प्रेम में कैसे स्थिर बने रह सकते हैं, ये हमें सोचना ज़रूरी है। इन दिनों परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें अंत के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर के साथ संगति करना, प्रार्थना में बने रहना, उसके वचन को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन कई बार आपने सुना होगा ये तो हम हमेशा करते आ रहे हैं,
लेकिन एक ऐसी बात जो परमेश्वर ने अपने वचन में मुझे और आपको सिखाई है, वो है कि कैसे वचन हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 22 अध्याय और उसके 36 पद में। आप लोग सब लोग जानते होंगे, बहुत अच्छा वचन है कि एक व्यक्ति आता है यीशु मसीह के पास और वो व्यवस्थापक होता है और वो बोलता है कि यीशु मसीह से वो पूछता है, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है। यीशु मसीह से कोई भी व्यक्ति जब क्वेश्चन करने आता था तो यीशु मसीह को पहले से पता रहता था कि कौन सा प्रश्न मेरे सामने आने वाला है, और वो परमेश्वर था, उसको पता है कि कैसे उसका जवाब देना है। और सचमुच जब ये प्रश्न सबके सामने आया और ये पूछा, तो ये हमारे और आपके लिए बहुत अच्छी बात है जो हम सुन पा रहे हैं, हम जो पढ़ पा रहे हैं। यीशु मसीह से उसने पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है। आज्ञा हमारे जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा है। अगर हम हमारे जीवन में आज्ञा पालन नहीं है, हमें पता ही नहीं है कौन सी आज्ञा है जो हम पालन करें, तो हम नहीं कर पाएंगे। उसने भी ऐसी बात पूछी और वचन बताता उसने परखने के लिए पूछी थी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। प्रेज द लॉर्ड। कई बार आपने इस वचन को सुना है कि यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से ये कहा, पर अपने अपने जीवन में झांक कर देखिए, क्या जो आज्ञा बड़ी और मुख्य है, अगर हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, तो कहाँ तक हम इस आज्ञा को फॉलो करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी और मुख्य आज्ञा हमारी आंखों से कैसे ओझल हो सकती है, हमारे जीवन में कैसे इग्नोर हो सकती है। हम कैसे, जो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं, कैसे इस आज्ञा को इग्नोर कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, हमारे सारे मन से, मन के बारे में वचन अच्छी तरीके से बताता है। मन में जो भी इच्छा उत्पन्न होती है, हम अपने मन के अनुसार करना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है हम पूरे मन से काम न करें, और जो काम आप पूरे मन से करते हैं, पूरे दृढ़ निश्चय से करते हैं, जो बात आप मन से करते हैं, वो काम आपका बहुत अच्छा होता है। किसी को आप प्यार करते हैं तो आप पूरे मन से करते हैं तो वो दिखता है। लेकिन संसारिक प्यार के बारे में यह यीशु मसीह नहीं कह रहा है। यीशु मसीह ये बता रहा है कि हमें अपने पिता से, हमें अपने परमेश्वर से कैसा प्रेम रखना है। क्या परमेश्वर ने जितना प्रेम हमसे किया है, हम अपने जीवन में उस प्रेम को उसके बदले दे पाते हैं, या हम कितने हद तक जस्टिफाई करते हैं इस चीज़ में, हम कितने हद तक उस प्रेम की उस लिमिट तक पहुंचते हैं और कितना करते हैं। परमेश्वर का वचन बता रहा है, यीशु मसीह आज मुझसे और आपसे बात कर रहा है कि हमें जो इतनी बड़ी और मुख्य आज्ञा यीशु मसीह ने दी, उसको हम फॉलो करें। परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और यहाँ 3 बातें आई है, और एक जगह प्राण भी आया है, हम अदर गॉस्पल्स में हम पढ़ते हैं। अगर हम परमेश्वर से इतना प्रेम करेंगे तो आप जानते हैं आपके जीवन में, आपका जीवन जो परमेश्वर ने दिया है इतना खुशहाल रहेगा कि उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप परमेश्वर को, उसके बदले परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता है। परमेश्वर बस ये चाहता है कि हम उससे प्रेम रखें। क्या बुराई है? अगर कोई व्यक्ति हमसे प्यार करता है तो उसके बदले में वो प्यार ही चाहेगा, वो चाहेगा कि आप उसे उतना ही प्यार करें। एक तरफा कुछ भी नहीं होता। लेकिन परमेश्वर तो महान है, हम उतना देते भी नहीं हैं, तब भी वो हमसे इतना प्यार करता है। तो सोचिए हमें और आपको परमेश्वर से कितना प्यार करना चाहिए। आज यीशु मसीह शाम के वक्त मुझसे और आपसे बातें करने के लिए आए हैं। वो ये कह रहे हैं कि क्या बेटा या क्या बेटी, तुमने कभी इस बात पे ध्यान दिया कि तू मुझसे कितना प्यार करता है जितना मैं तुझसे करता हूँ? ये पर्सनल सवाल परमेश्वर मुझसे और आपसे पूछता है। और वाकई में परमेश्वर के प्यार के बदले हम उसे कुछ नहीं दे सकते। वो बस इतना चाहता है हम पूरे मन से उसे प्रेम करें। और आप जिस व्यक्ति से इतना प्यार करते हैं, किसी भी व्यक्ति को आप बहुत प्यार करते हैं, तो वो आपके लिए हर कुछ करने के लिए तैयार रहता है।
जब हम इंसान होके सामने प्यार के बदले प्यार ही देना चाहते हैं, बल्कि हम देखते हैं अरे अगर उसने मेरे लिए थोड़ा सा किया है, क्यों ना मैं उससे बढ़ के उसके लिए करूं, ये अच्छी बात है। लेकिन ऐसी ही सोच हम प्रभु के लिए क्यों नहीं रखते हैं? परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर को हम अपने सारे मन से प्यार करें। मन से प्यार कभी भी नहीं हो पाता है ना। हम मनुष्य को देख के चलते हैं और जीवन भर हम मनुष्य को ही देखते चलते हैं, लेकिन हमारा पिता उस प्यार के लिए तरसता है, उस प्रेम के लिए तरसता रह जाता है और हमारा जीवन खत्म हो जाता है। हम उसे उसके बदले कुछ नहीं दे पाते। इवन हम अपना समय समर्पण के साथ भी नहीं दे पाते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि मन से का मतलब क्या होता है? मन से का मतलब होता है अपने आप को पूरे मन से समर्पित कर देना, अपने आप को दे देना। आप जिसको दे देंगे, आप जिसको अपने हर कुछ समर्पित कर देंगे, आप उसके लिए हर कुछ मन से कर पाएंगे। आप हर एक के लिए मन से नहीं कर पाएंगे। जिसको आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं उसके लिए ही आप पूरे एफर्ट को लगाएंगे, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, आपके बच्चे हों। तो जब हम इस संसार में रह के उन रिश्तों को निभाते हैं तो हम प्रभु के लिए क्यों नहीं निभाते हैं? जब हम पढ़ते हैं मत्ती और उसका 16 अध्याय और उसके 24 और 25 पद में, यहाँ यीशु मसीह ने एक बात कही कि हम अपने जीवन में मन से का मतलब है, पूरे समर्पण का मतलब है कि हम परमेश्वर के लिए हर कुछ करने के लिए तैयार रहें। परमेश्वर का वचन बताता है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप ही का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानते हैं, हम लोग सोचते हैं यीशु मसीह के पीछे हो लेना बहुत कठिन बात है, लेकिन आप उसके प्रतिफल के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे जो परमेश्वर आने वाले दिनों में हमें देने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के कई दास, परमेश्वर के कई बेटे और बेटियों ने उस कीमत को चुकाया, अपना सब कुछ प्रभु के लिए दे दिया। हम पतरस के जीवन से देखते हैं, पौलुस के जीवन से देखते हैं, ऐसे कई दासों के जीवन से देखते हैं, उन्होंने अपना सब कुछ प्रभु के लिए दे दिया। जब वो यीशु मसीह के साथ थे वो सोच भी नहीं पा रहे थे कि कैसे वो चलेंगे, लेकिन जब उन्होंने अपना सब कुछ प्रभु को दिया तो आप जानते हैं उनका प्रतिफल प्रभु आने वाले टाइम में हम और आप देखने जा रहे हैं प्रभु अपने लोगों को कैसा प्रतिफल देगा। लेकिन प्रभु चाहता है कि कोई भी, जो भी हम परमेश्वर के पीछे चलना चाहे, अपने मन से, पूरे मन से का मतलब है अपना सब कुछ हम प्रभु को सौंप दें और अपना क्रूस उठाएं और उसके पीछे हो लेना। उसके पीछे हो लेने का मतलब ही है अपना सब कुछ समर्पण कर देना, अपने पूरे मन से। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब आप मन से समर्पित हो जाएंगे तो प्रभु आपके लिए उन सारे कार्यों को करेगा जो हम अपने इस जीवन में भी चाहते हैं और आने वाले के लिए, आने वाले जीवन में, अनंत जीवन के लिए जो प्रभु ने हमारे लिए सोचा है, प्रभु करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन बताता है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, पर अपना प्राण जो हम प्रभु, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जो अपना प्राण प्रभु के लिए खोएंगे, अपना सब कुछ जो भी प्रभु के लिए हम करते हैं वो हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर हम परमेश्वर के लिए उस काम को करेंगे, और जानते हैं वचन बताता है वो उसे पाएगा, वो उसे खोएगा नहीं। संसार की दृष्टि में हो सकता है कि उनको लगे कि परमेश्वर के दासों ने अपने जीवन को खो दिया, लेकिन वो ये देख नहीं पा रहे हैं कि उनको क्या मिला। और आने वाले दिन में उस स्वर्ग राज्य में जब हम और आप खड़े होंगे उस अनंत न्याय में परमेश्वर के सिंहासन के सामने, तो वो उस प्रतिफल को पाने जा रहे हैं। उसका वर्णन भी हम बोल के नहीं कर सकते और ना हम जानते हैं कि प्रभु अपने लोगों को कैसा प्रतिफल देगा, लेकिन परमेश्वर चाहता है अपने पूरे मन से हम समर्पण करें। मन ही है जो वचन बताता है, यिर्मयाह में हम पढ़ते हैं कि सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। कई बार हम इस धोखे में आ जाते हैं, हम उलझ के रह जाते हैं, लेकिन अगर हम मन को प्रभु के लिए समर्पित कर दें, अपने सारे मन से हम उसके पीछे हो लें, तो आप कुछ भी इस जीवन में खोने नहीं जा रहे हैं, बल्कि इतनी बड़ी चीज़ पाने जा रहे हैं जिसको हम सोच भी नहीं सकते हैं, जिसको कोई व्यक्ति लिख के भी नहीं दे सकता है, जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ये मत सोचिए, अपने पूरे मन से प्रभु से प्रेम रखिए।
ये मैं अपने लिए भी कह रही हूँ, ये वचन मेरे लिए भी है। ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने बोल रही हूँ, लेकिन आज इस वचन से मैंने भी बहुत कुछ सीखा कि अपने मन से कर सके। कई बार मन में कई सारे विचार आएंगे, कई बार परमेश्वर के वचन से भटकाने के लिए और इस जीवन में उसके पीछे चलने से कई बार मन हमें धोखा देगा। कई बार हमारा अट्रैक्शन कहीं और जाने लगेगा। लेकिन प्रेम तो प्रेम है। अगर हम अटूट प्रेम करते हैं तो परमेश्वर उस प्रेम के लिए हमें उस चीज़ के लिए गाइड भी करेगा। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर जानता है हमारी और आपकी कमज़ोरियों को भी, हमारे और आपके हर एक बातों को परमेश्वर जानता है। वो परमेश्वर हमारे उस मन को भी कंट्रोल करेगा और परमेश्वर का वचन जैसा बताता है, परमेश्वर उसका प्रतिफल भी हमें देगा। और जब हम इसमें पाते हैं कि परमेश्वर ने, जब यीशु मसीह ने कहा कि ये बड़ी और मुख्य आज्ञा है, उसके साथ एक और आज्ञा जब बताई कि अपनी पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, तो ये तभी हो पाएगा जब आप परमेश्वर से पहले प्रेम करेंगे। अगर परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर नहीं है तो पड़ोसी के आप किसी से भी इतना प्रेम नहीं कर पाएंगे। ये सीधी और सिंपल और सरल बात है। प्रेम का हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, अपने सारे मन और अपने सारे प्राण, अपने सारे जीव और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम करना, ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है। और जब हम अपने प्राण के बारे में बात करते हैं तो सचमुच परमेश्वर ने यही बताया कि हम उस प्राण को, जिससे हम इतना प्यार कर रहे हैं, जिसके लिए हम ये डर जाते हैं कि कहीं आज हमारा जीवन खत्म ना हो जाए, जिस जीवन के लिए, जिस प्राण के लिए हम इतना संघर्ष कर रहे हैं, जिस प्राण को बचाने के लिए हम इतना संघर्ष कर रहे हैं, वो प्राण आपका कहीं नहीं जाने वाला है। इस कोविड के टाइम हमने देखा बहुत लोग इसी सोच से डर गए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा प्राण खत्म हो जाए, हम मर ना जाए। लेकिन जब आप प्रभु के लिए उसे समर्पित कर देते हैं, अपने सारे प्राण से उससे प्रेम रखते हैं, तो आपको कभी प्राण को और अपने जीवन को खोने का डर नहीं रहेगा। क्योंकि पौलुस कहता है, मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। मेरे जितने भाई बहन इस समय वचन को सुन रहे हैं, तैयार हो जाइए। अगर आप परमेश्वर के लिए उस प्राण को देंगे, उस जीवन को प्रभु के लिए देंगे, आप कभी भी निराश होने नहीं जा रहे हैं। इस जीवन में हमें कई तकलीफ़ों को उठाना पड़ेगा, कई कठिन परिस्थितियों से हमें जूझना पड़ेगा। कई ऐसे प्रभु के दास और दासी हैं जो अभी बहुत सताव का, संघर्षों का सामना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रतिफल आपके लिए बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। क्योंकि आप अपने सारे प्राण से, अपने सारे इस जीवन की बातों को परमेश्वर के सामने उंडेल रहे हैं। परमेश्वर का वचन बताता है, अपने सारे प्राण से हम क्या करें, उससे प्रेम करें। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि इस प्राण से हम तभी प्रेम कर सकते हैं, इस सारे मन से हम तभी कर सकते हैं जब हम उसकी आज्ञाओं का हम पालन करते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है, यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसके 15 पद में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है, यूहन्ना उसका 14 और उसके 15 पद में, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम परमेश्वर से अपने मन से प्रेम रख रहे हैं, हम परमेश्वर से पूरे प्राण से प्रेम रख रहे हैं, तो आज्ञाएं कैसे फॉलो नहीं होगी? परमेश्वर जो जो बोलता जाएगा हम फॉलो करेंगे। परमेश्वर का वचन कहेगा, अगर परमेश्वर हमसे कहेगा कि तुम्हें वचन पढ़ना, वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन अगर हमें इस बात में उभारेगा कि हम जाके परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को प्रचार करें, तो हम करेंगे। हम हर एक उस आज्ञाओं को फॉलो करेंगे। सबसे बड़ा आज्ञाकारी अगर हम जीवन देखें तो हम पाते हैं अब्राहम के बारे में। अब्राहम परमेश्वर की आज्ञाकारी पुत्र की तरह बढ़ता गया। जैसे जैसे परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी, परमेश्वर के वचनों को वो सुनता हुआ, आज्ञाओं को फॉलो करता हुआ वो चलता गया। परमेश्वर ने उसे कहा, अपनी जन्मभूमि, अपने हर किसी को छोड़कर तू मेरे लिए जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा तू चला जा। अब्राहम ने एक भी क्वेश्चन नहीं किया। उत्पत्ति 12 उसके 1 में परमेश्वर ने कहा, अपने देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़कर चला जा। एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह उसने कभी भी सवाल नहीं किया कि परमेश्वर मैं कहाँ जाऊंगा, मैं इतनी धन संपत्ति अपने रिश्तेदारों को लेके, अपने बच्चों को लेके मैं कहाँ भटकूंगा।
आज्ञा फॉलो करना ही परमेश्वर के प्रेम का एक बहुत बड़ा सबूत है मेरे आपके लिए। जब परमेश्वर कह रहा है आपको ये काम करना है, अगर परमेश्वर कहता है कि जो कार्य मैंने आपके लिए निर्धारित किया है मेरे बेटे आपको करना है, तो हमें करना है। अगर परमेश्वर कहता है कि ये जॉब को आपको छोड़ना है, आपको छोड़ना है। अगर परमेश्वर कहेगा आपको ये जन्मभूमि को छोड़ना है, तो आपको छोड़ना है। कई ऐसे प्रभु के दास हैं जो अपनी अपनी जन्मभूमि को छोड़ के अलग जगह में सेवा दे रहे हैं। आप जानते हैं उन्होंने परमेश्वर की बुलाहट को भी समझा, परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो किया। अगर परमेश्वर आपसे कह रहा है तो हमें उसको फॉलो करना ज़रूरी है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि यदि तुम मेरे से प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर हम मन से करते हैं तो हम परमेश्वर की उस आज्ञाओं को ज़रूर फॉलो करेंगे। और परमेश्वर का वचन बताता है यूहन्ना उसका 15 और उसके 10 पद में, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह से बेस्ट एग्जाम्पल कोई नहीं है। एक आज्ञाकारी पुत्र जिसको पिता ने मेरे और आपके लिए भेजा, और वो अपने परमेश्वर के साथ उसका संबंध, उसकी बाउंडिंग यीशु मसीह की इतनी ज़्यादा थी कि वो हर कुछ अपने पिता के साथ ही साथ करता था। परमेश्वर चाहता है कि ऐसे ही बेटे बेटियां हम बने, और तब हम अपने जीवन से दिखा पाएंगे कि प्रभु से हम प्रेम करते हैं। वचन बताता है हम अपनी जीभ से ही ये बात को ना माने कि हम प्रेम करते हैं, हम प्रेम करते हैं, हम अपने कार्यों से भी उस चीज़ को सिद्ध करें। अगर आप प्रेम करते हैं तो वो प्रेम, परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में झलकेगा और लोग उसको देखेंगे। वो ज्योति अलग से कोई आपके ऊपर नहीं चमकाएगा, वो ज्योति आपके जीवन से लोगों को दिखाई देगी। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन बताता है कि आज्ञा फॉलो करके और परमेश्वर को समर्पित करके हम उससे अपने जीवन में हम प्रेम को कर सकते हैं। अपने विश्वास को उस पर दिखाकर हम परमेश्वर को हम प्रेम दिखा सकते हैं। जानते हैं हर एक पिता चाहता है कि उसका बेटा या उसकी बेटी उस पर भरोसा करे। वैसे ही परमेश्वर भी चाहता है। जब हम इब्रानियों में पढ़ते हैं वहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अगर आपका प्रेम इतना ज़्यादा है तो इट मीन्स आपको पता है कि आप जानते हैं कि हमारे पिता हमारे लिए जो कुछ भी करेगा वो हमारे लिए अच्छा करेगा, और उसकी योजना हमारे लिए हमेशा लाभ की होगी, हानि के लिए नहीं होगी। लेकिन परमेश्वर चाहता है हम उससे वैसा ही अपनी बुद्धि से, अपने प्राण से, अपने मन से प्रेम करें जैसा उसने हमसे किया। परमेश्वर चाहता है कि हम उस विश्वास को प्रकट करें। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना वाकई में अनहोना है। अगर हम परमेश्वर के सामने उस विश्वास को दिखाते हैं, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है, और ऐसे हम उसके प्रेम को अपने जीवन में हम दिखा सकते हैं। जब हम प्रेम करेंगे वो सारी बातें जो परमेश्वर के वचन में हमारे और आपके लिए लिखी गई हैं वो ऑटोमेटिकली वो दिखने लगेंगी, वो होने लगेंगी। उसके लिए किसी को भी पुशअप करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन पवित्र आत्मा आपको ज़रूर प्रेरित करेगा कि आपको कैसे परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना है। परमेश्वर का वचन बताता है कि कैसे और हम दिखा सकते हैं अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को, कैसे हम परमेश्वर के प्रेम में बने रह सकते हैं। एक और बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, वो ये है अपने जीवन में प्रथम स्थान प्रभु को देना। परमेश्वर का वचन बताता है अगर हम अपने जीवन में सबसे प्रायोरिटी, प्रथम स्थान प्रभु को देते हैं, इसका मतलब ही है, ये साबित हो जाता है कि हम उससे कितना प्रेम करते हैं। हमें अपने जीवन में प्रथम स्थान प्रभु को देना है, चाहे वो समय का हो, चाहे वो अपने जीवन का हो, चाहे जीवन की कोई बात हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपकी धन संपत्ति कुछ भी हो, आपकी प्रायोरिटी परमेश्वर होना चाहिए। और जब आपके जीवन में वो प्रथम स्थान प्रभु का होगा तो पता चल जाएगा कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। अगर आप किसी से प्यार कर रहे हैं तो नेचुरल बात है, अगर वो आपके घर आ जाए तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ के आप क्या करेंगे, उसके साथ टाइम को स्पेंड करेंगे, आप उसके साथ उस समय को बिताएंगे, आप सब कुछ भूल जाएंगे। वैसे ही प्रभु चाहता है जैसा वो हमसे प्यार करता है हम उसके लिए सब कुछ प्रभु के लिए दे दें, अपना समय, अपना जीवन, लेकिन उसमें भी प्रथम प्रभु को दें। जब आप अपने जीवन में प्रथम स्थान प्रभु को देंगे, अपने जीवन की हर एक उस चीज़ को जो आपके लिए बहुत मामूली है प्रभु को दे देंगे, प्रभु आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं त्यागेगा, और ना ही प्रभु आपसे
उन सारी बातों को आपसे अलग होने देगा। प्रभु चाहेगा कि आपको वो प्रोटेक्ट करे, इस जीवन में आपको आगे बढ़ाए, चाहे आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, कोई बीमारी क्यों ना हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो। परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत, एक अलग, एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जैसे परमेश्वर ने अपने लोगों के जीवन में किया है। सिंपल सी बात है जो यीशु मसीह ने हमें और आपको सिखाई। परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम करें। जो भी परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, विवेक दिया है, समझ दी है, सब प्रभु का दिया गया है। हमारा कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि इस जीवन से, इस शरीर से, उन सारी बातों से हम प्रभु से प्यार से लिपटे रहें। हम प्रभु को वो आदर, वो सम्मान दें हर एक बातों में, जिसके योग्य हमारा प्रभु है। और जब आप परमेश्वर को वो चीज़ें जो परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करते हैं देंगे, तो वाकई में प्रभु आपके जीवन में उन कार्यों को करेंगे। और वो प्रेम आपके प्रति जो आपने उनके प्रति दिखाया है, परमेश्वर उस प्रेम को कभी नहीं भूलेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि उस प्रेम को भूल जाए जो हमने और आपने उसके प्रति दिखाया है। इंसान भूल सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूलता है जो प्यार हम उससे करते हैं। जिस प्यार के बदौलत, जिस प्यार में विवश होके आप अपना सब कुछ प्रभु के लिए करते हैं, परमेश्वर कभी उसको भूलता नहीं है। चाहे इंसान भूल जाए, चाहे हो सकता है लोग इग्नोर कर दे कि आप प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं, चाहे आप उसके भवन में कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप झाड़ू ही क्यों ना लगा रहे हो, चाहे परमेश्वर के कार्यों को आप किसी से छुप के परमेश्वर के वचन को ना बांट रहे हो सकता है वो सबके सामने ना आए, लेकिन परमेश्वर उस प्रेम को देख रहा है जो आपके मन में है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है वो हमारे मनों को जांचता है। और ये बात जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कही, इससे कहीं पहले व्यवस्था विवरण में परमेश्वर ने इजराइलियों के सामने ये बात रखी थी। व्यवस्था विवरण 6 और उसके 5 में लिखा था, उसी वक्त परमेश्वर ने अपने लोगों को ये बात कही थी कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारी जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। प्रेज द लॉर्ड। आज ये वचन को अपने जीवन में हम उतार लें। इस वचन को हम सोचे कि क्या प्रभु मैं आपसे उतने ही मन से, जितना आप उतने मन से, जो आपका अनकंडीशनल लव है, क्या मैं उसकी तरह आपसे प्यार कर पाती हूँ या कर पाता हूँ? क्या मैं आपको वो दे पा रही हूँ इस जीवन में? यही हमारे लिए सोचने का विषय। अगर हम थोड़ा भी सोच रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि परमेश्वर का आत्मा आपके लिए, आपके अंदर कार्य कर रहा है। लेकिन अगर आपके पास सोचने का भी समय नहीं है कि प्रभु आपने हमसे कैसा प्यार किया या मैं आपके लिए क्या कर पा रही हूँ, परमेश्वर ने तो पूरा हर कुछ हमारे लिए दे दिया। लेकिन आज मेरे और आपके लिए सोचने का विषय है, प्रभु हम कितना आपसे प्यार कर पा रहे हैं, कितनी बातें हम आपके लिए कर पा रहे हैं। आज इस अंत के दिनों में सबसे ज़्यादा जो शॉर्टेज हमारे पास है, जानते हैं वो किस चीज़ की है? वो समय की है। हम समय ही प्रभु को नहीं दे पा रहे हैं। क्या किसी भी माँ बाप को अच्छा लगेगा कि उसका बेटा हर कुछ लाके उसको दे दे, पैसा दे दे, घर दे दे, गाड़ी दे दे, हर कुछ दे दे, लेकिन अगर समय नहीं दे रहा है तो उस पिता को कैसा लगेगा? वो खुश नहीं होगा। ना आपके बच्चे खुश होंगे कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे सब कुछ दे दिया लेकिन समय नहीं दिया। आज हमें समझना ज़रूरी है, जो समय प्रभु का है, जो समय प्रभु का के लिए है, जो हमें पर प्रभु ने दिया है, वो हम प्रभु को समर्पित कर दें। अपने सारे मन को प्रभु के लिए हम समर्पित कर दें, अपनी सारी बुद्धि को हम प्रभु के लिए समर्पित कर दें। आप जानते हैं जितना हम परमेश्वर के लिए सोचेंगे उससे भी कहीं अधिक, जो बयान से बाहर है, प्रभु हमारे लिए सोचेगा। अगर हम किसी इंसान के लिए थोड़ा भी सोचते हैं तो वो बढ़कर सोचता है। तो अगर आप परमेश्वर के लिए इतना सा भी सोचेंगे, प्रभु कितना हमारे लिए सोचेगा। और बल्कि उसने सोच के ही हमारे लिए सब कुछ पहले से प्रिपेयर कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम उसके वचन से सीख पा रहे हैं, आज उसके वचनों से हम शेयर कर पा रहे हैं, आपस में हम उसको बांट रहे हैं। ये कितनी और मनोहर, कितनी अच्छी बात है। और आज हमें समझना ज़रूरी है, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में उस प्रेम को हम अपना लें। परमेश्वर का वचन बताता है
होशे उसका 6 और उसके 6 पद में लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ। परमेश्वर हमसे बहुत कुछ नहीं चाहता है, बहुत सारी चीज़ों को प्रभु नहीं चाह रहा है, वो स्थिर प्रेम को चाह रहा है। वो चाह रहा है कि हम अपने परमेश्वर से प्रेम रखें। और वचन बताता है, और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। और परमेश्वर का ज्ञान परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन देहधारी है, और वचन ही परमेश्वर है। अगर हम परमेश्वर के वचनों में, उसकी संगति में, उसके साथ प्रार्थना में लगे रहेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे और आपके जीवन में हमेशा होती रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर से हम उतना ही प्यार करें जितना हम अपने बच्चों से, जितना हम अपने पति, अपनी पत्नी से, अपने रिलेशंस वालों से, अपने लोगों से करते हैं, उससे कहीं बढ़कर प्रभु आपसे करता है। तो हमें कितना प्रभु के लिए प्रेमी होना चाहिए। और सचमुच हम लोग पापी थे कि प्रभु हमारे लिए मरा। तो वचन बताता है, सचमुच जिसका ज़्यादा क्षमा हुआ वो ज़्यादा प्यार करता है। हमारा और मेरा बहुत ज़्यादा पाप क्षमा हुए हैं, तो यकीनन हम ज़्यादा प्यार करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम पापी थे, लेकिन प्रभु ने हमें बचाया, उस कीचड़ से हमें निकाला। तो आप सोचिए, उस दलदल से निकाल के आज हम परमेश्वर के जीवित वचनों से बांट रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। तो हम इस चीज़ को समझें और परमेश्वर के प्यार में, उसके प्रेम में बने रहें। और परमेश्वर का वचन बताता है, इससे बड़ा किसी का भी प्रेम नहीं है कि वो अपने मित्र के लिए प्राण दे। तो यीशु मसीह का प्रेम हमारे लिए अनोखा है, जिसने हमारे और आपके लिए अपना सब कुछ दे दिया। आज हमारे सामने ये सोचने का विषय है, आज हमारे सामने सोचने का विषय, प्रभु आपके आने तक या आपके सामने खड़े होने के योग्य बन सके, इसके लिए उस प्रेम को जो हमें आपसे करना चाहिए, हमें उस योग्य बनाए। और ये कोई नहीं करेगा, ये आप पे डिपेंड करता है। प्रभु ने हमें फ्री विल दी है, वो आप पे निर्भर करता है कि आप अपने प्रभु से कितना प्यार कर सकते हैं, कितना आप प्रभु के लिए आगे आप इस्तेमाल हो सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और अगर हम प्रभु से इतना प्यार करेंगे तो वो अपने राज्य में हमें और आपको शामिल करेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए कि परमेश्वर ने दिया। और जब हम परमेश्वर के प्रेम को जान लेंगे तो ये प्रेम मेरा और आपका, जो हम सारे भाई बहनों का है, चाहे हम फेसबुक के द्वारा जुड़े, चाहे जूम के माध्यम से जुड़े, चाहे हम आमने सामने जुड़े, वो प्रेम हमारे अंदर दिखेगा भी और हम भी एक दूसरे से उस प्रेम से बंधे रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को बहुत तायत की आशीष दे, ऐसे ही परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना के साथ इस सेशन को ख़त्म करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे मेरे महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवते खुदावन, सबसे पहले आपकी उपस्थिति के लिए पिता, जो आप हमारे बीच उपस्थित हुए और आपके वचनों से हम कुछ सीख पाए। मेरे जीवते खुदावन, मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ आपके प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया पिता। हमसे नहीं, सारे जगत से आपने ऐसा प्रेम किया पिता। हम बेशक आपसे दूर चले जाए, लेकिन आप अपने प्रेम के चलते पिता हमारे साथ साथ रहते हैं, हमें कभी भी नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं त्यागते पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ इन वचनों को जो आपने मुझे दिया पिता, हम लोग एक दूसरे के साथ उसको बांटने पाए पिता। जितने कानों ने सुना है पिता, उन सबों के साथ हो पिता। ये जो बीज है पिता परमेश्वर आपके वचन का, बहुत आयत से पिता फलवंत होने पाए और हम सब आपके उस प्रेम को पहचान सके और आपस में भी पिता उस प्रेम को जाहिर कर सके पिता, और अपने जीवन से उस प्रेम को प्रकट कर सके जो आप हमसे चाहते हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन कहता है, अगर हम सब कुछ कर लें और प्रेम ना रखें तो कुछ भी नहीं पिता परमेश्वर। उस प्रेम को, आपके प्रेम को हमारे अंदर पिता परमेश्वर होने में आप हमारी मदद, सहायता, रखवाई कीजिए पिता। धन्यवाद देती हूँ सुंदर और आपके
इन प्रबल वचनों के लिए पिता परमेश्वर। और ख़ास तौर से प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रेयर ग्रुप टीम जीसस में जितने इस टीम में भाई बहन हैं, एक एक जन पे पिता आपकी आशीष होने पाए, एक एक जन पे आपकी अद्भुत सामर्थ कार्य करने पाए पिता परमेश्वर, और इस पेज के द्वारा आपकी महिमा होने पाए। जितने भाई बहन आते हैं पिता परमेश्वर, हर एक को अपनी अपनी सामर्थ से भरिए पिता परमेश्वर। और होने दीजिए पिता, जो भी भाई बहन इससे जुड़े हुए हैं, ब्रदर आशीष और उनकी पूरी टीम और सिस्टर और जितने भी ब्रदर्स जुड़े हैं पिता, हर एक को आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और जब आप आए यीशु मसीह, हम आपके साथ बादलों पे जाने वाले हो सके। आप इसे और भी आशीषित करें। साथ ही साथ हमारे जितने भाई बहन इस समय देख रहे थे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन जुड़े थे या आने वाले टाइम में जुड़ेंगे, एक एक जन पिता मैं देख नहीं पा रही हूँ, पर मैं हर एक के लिए आपसे आशीष को चाहती हूँ पिता। जिन जिन कानों ने सुना है, आप अब पिता उन्हें आशीष दीजिए पिता, और आपका वचन पिता परमेश्वर, आपके प्रेम की गहराई को हम समझने वाले हो सकें और आपके लिए और आपकी महिमा के का कारण हम बनने पाएँ। हर एक बातों के लिए मैं धन्यवाद देते हुए, हर एक बातों में सारी आदर सारी महिमा आपको देते हुए आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और सचमुच आप सबों का भी जो आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। और ये वाकई में आप लोगों की प्रार्थनाएं हैं जो हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करती हैं, और एक दूसरे को के लिए आप जो भी कमेंट्स लिखते हैं, परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। ऐसे ही हम परमेश्वर के और आने तक, यीशु मसीह के आने तक हम बने रहें, और उसके राज्य में भी ऐसे ही संगति हम सब करने पाए। प्रभु आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की।